गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 8 पर चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 8 नाम है अधिगम हेतु आंकलन। अधिगम हेतु आंकलन। देखो, अधिगम हेतु आंकलन में मुख्यतः 3 शब्द पर चर्चा इस पाठ्यक्रम में रहेगी। नंबर 1 अधिगम, नंबर 2 मूल्यांकन और नंबर 3 मापन। अधिगम के लिए अधिगम का मूल्यांकन एवं मापन किस प्रकार से किया जाए। अधिगम का मूल्यांकन और मापन किस प्रकार से किया जाए ताकि अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ये 3 शब्द हैं मुख्यतः अधिगम हेतु आंकलन नामक पेपर के अंदर मुख्य रहेंगे। तो पहला है अधिगम। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि अधिगम क्या है। देखो, हम लोगों को पता है कि अधिगम का सामान्य सा अर्थ होता है सीखना। बिल्कुल सामान्य अर्थ है सीखना। लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम पर चर्चा करते हैं तब हम एक बात कहते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के व्यवहार में अनेकों परिवर्तन होते हैं। क्या उन सभी परिवर्तनों को अधिगम कहा जाएगा? विचार कीजिए कि व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि व्यवहार में परिवर्तन है वो 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नंबर 2 व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, और नंबर 3 अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नंबर 1 कौन सा हुआ? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नंबर 2 व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। और नंबर 3 व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्या इन तीनों को अधिगम कहा जाएगा? स्थायी परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो परिपक्वता के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर आते हैं? परिपक्वता के आधार पर आते हैं, मेच्योरिटी के आधार पर आते हैं। अस्थायी परिवर्तन किसी विशेष कारक के आधार पर, कारक के कारण। अस्थायी परिवर्तन किसी विशेष कारक के कारण, और जो ही ये कारक हटा वापिस बंदा उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जिस प्रकार से करता है। पहला कौन सा बताया हमने? परिपक्वता के आधार पर। जैसे कि आयु के आधार पर परिवर्तन आना। जो जो आयु बढ़ेगी त्यों त्यों परिवर्तन आ रहा है। किसी प्रकार की विशेष प्रकार की मेच्योरिटी आने से जो परिवर्तन आता है वो एक लंबे समय तक एक विशेष ग्रुप एज पर रहता है, इसलिए इसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था में किसी प्रकार की रुचि और किशोरावस्था में किसी प्रकार की रुचि। दूसरा आता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन हमने कहा कि विशेष कारक, जैसे कि बीमारी के कारण बुखार हुई, बंदे ने कमजोरी फील की, चिड़चिड़ापन फील किया, उसके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लेकिन जो ही वो स्वस्थ हुआ
उसका व्यवहार है वो पहले की तरह हो गया। इस प्रकार के व्यवहार को किस श्रेणी में रखेंगे? अस्थायी परिवर्तन की श्रेणी में। ना तो स्थायी परिवर्तन सीखने की कसौटी, अधिगम की कसौटी पर खरा उतरता है, और न ही अस्थायी परिवर्तन सीखने की कसौटी पर खरा उतरता है। तीसरा परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपनी उम्मीदों के अनुसार, अपने आप यूँ कहो कि जानबूझकर चीज़ को सीखना, जब तक उस चीज़ को स्थायी रखना है स्थायी रखा, और जब उसमें चेंज करने की गुंजाइश नजर आए तो उसमें चेंज लाने का दृष्टिकोण आया, तो उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। जो कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा से जो प्राप्त होता है कि आज हमने कोई चीज़ याद की, जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ा याद किया, और बच्चे ने पहाड़ा याद किया, पहाड़ी के दौरान जो चीज़ उसने रटाफिकेशन के आधार पर लयबद्ध तरीके से याद कर लिया, और जो ही बंदे को ये लगा कि इसके अंदर ये कमी है, उसको चेंज कर दिया गया। और न ही अस्थायी परिवर्तन वाला क्वालिटी रही कि एक बार याद किया लयबद्ध ढंग से, क्लास के बाहर जाते ही भूल गया, और न ही इस प्रकार का याद किया कि उसके अंदर कमी को भी वो दूर नहीं कर सके। दोनों के बीच का की क्वालिटी को लेते हुए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाया? अधिगम कहलाया। तो इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन कौन से? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। हम कहेंगे अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना अधिगम कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, हमने कहा कि अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार में आना अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये बात है। शिक्षा के अंदर अनेकों प्रकार के विद्यार्थी के अंदर व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अनेकों प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अनेकों प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा उस पाठ्यक्रम को डिलीवर बच्चे तक किया जाता है, सिखाया जाता है। वो सीखना, वो अधिगम कितना हुआ, वो अधिगम कितना हुआ, इस चीज़ की जांच परख किस प्रकार से करेंगे? हमारे बच्चे यानी एक विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया, इस चीज़ को जानने के लिए हम करते हैं मूल्यांकन। क्या करते हैं? मूल्यांकन। और मूल्यांकन का ही एक भाग है मापन। क्लियर है ये बात? पहला शब्द हमने किया अधिगम। अधिगम को जानने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का ही भाग है क्या? मापन। देखो, एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा कि जब हम मूल्यांकन करते हैं वहाँ पर अपने आप में मापन आ जाता है। अब इस चीज़ को जानने के लिए कि कैसे आता है, पहले हमें मूल्यांकन का अर्थ जानना होगा। मूल्य प्लस आंकलन या कहें अंकन, मूल्य का निर्धारण। क्या कहेंगे? मूल्य का निर्धारण। किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी कारक का, किसी भी तत्व का मूल्य निर्धारित किस आधार पर किया जाएगा? नंबर एक, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके अंदर वजन क्या है, विशेषता क्या है। इन चीज़ों का
आंकलन किस प्रकार से होगा? जब हम इस चीज़ को देखते हैं मात्रा की दृष्टि से, या मैं कहूँ कि किसी भी वस्तु की मात्रा प्लस क्वालिटी या गुणवत्ता, इन दोनों के आधार पर, मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर किसी भी वस्तु का आकलन किया जाता है। मात्रा और गुणवत्ता के अन्य तत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इनके आधार पर इस चीज़ की मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है और मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन यह बताना है कि किसी वस्तु की मात्रा और गुणवत्ता उस वस्तु के अंदर कितनी है। क्लियर है ये बात? अब तीसरा वर्ड हमने क्या लिया? मापन लिया। क्या लिया? मापन लिया। मापन के अंदर क्या होगी? मात्रा और गुणवत्ता दोनों मूल्यांकन का भाग है, लेकिन केवल मात्रा, आंकड़े, क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, 2 किलो दूध, 2 केजी दूध, ये दूध का क्या है? ये दूध का मापन है। क्या है? मापन है। 2 किलो दूध 8 फेंट के साथ और 50 रुपये प्रति किलो, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ उसके मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों को दर्शाती है, इसलिए क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ बताने की चेष्टा कर रहे हैं, दोनों चीज़ के निर्धारण कर रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। जब हम किसी चीज़ की केवल क्वांटिटी को निर्धारित कर रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगी? मापन। क्लियर है ये बात? मापन किसे कहेंगे और मूल्यांकन किसे कहेंगे? अब इन्हीं दोनों को किसके संदर्भ में रखना है? हमें किसके संदर्भ में रखना है? अधिगम के संदर्भ में रखना है कि अधिगम का मूल्यांकन करना, बच्चे ने कितना सीखा, किस मात्रा में सीखा, यही भाग, यही विषय वस्तु पेपर बीएड सेकेंड ईयर के 8वें पेपर अधिगम हेतु आंकलन में होगी। तो सारा का सारा जो हमारा पाठ्यक्रम है इन्हीं 3 शब्दों पर आधारित रहेगा। नंबर 1 अधिगम, नंबर 2 मूल्यांकन और नंबर 3 मापन। असाइनमेंट के रूप में इस चीज़ को भी परिभाषित कर सकते हैं असेसमेंट के रूप में, कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि आंकलन किस प्रकार से किया जाए अधिगम का। तो ये तीनों वर्ड हैं, इन पर आधारित ही ये सारा का सारा इस पेपर का पाठ्यक्रम है वो संचालित होगा। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो करेंगे। थैंक यू।